गुड मॉर्निंग क्लास 11। हम लोग आलो आंधारी पाठ को पढ़ रहे हैं और हम लोगों ने पिछली कक्षा में पढ़ा कि बेबी का जो बड़ा लड़का है वह काम करने गया हुआ था, लेकिन बेबी को पता नहीं था कि वह कहाँ रहता है। तातूश ने उसको ढूंढ निकाला और बेबी से बात करा दी। बेबी को बहुत अच्छा लगा। तातूश ने कहा, क्या उससे मिलने जाओगी? उसने कहा, अवश्य, जब आप ले चलें। पाठ को आगे पढ़ते हैं। पृष्ठ संख्या 36। कुछ दिन बाद अपने लड़के से एक दिन मिलने गई तो देखा वह बाहर पौधों में पानी दे रहा है। मुझे नहीं लगा कि वह वहाँ ठीक से है। मैंने सोचा इन लोगों की यह वयस मतलब आयु, तो यह वयस क्या काम करने की है? गरीबी बचपना छीन लेती है। जो गरीब है वही इस बात को जानता है, जो अभावग्रस्त है वह इस बात को जानता है। जिसके पास सब कुछ है वह इस बात को ना ही जानता है ना ही समझता है। गरीब को कितनी तकलीफ़ें हैं, कितने कष्ट हैं, वह एक गरीब ही जानता है। तो अगर बेबी के पास संसाधन होते, उसके पास भी धन संपत्ति होती, तो उसका बेटा इतनी कम आयु में काम करने नहीं जाता। ये गरीबी बच्चों का बचपना छीन लेती है। आप अक्सर देखते हैं होटलों में, मैं बड़े बड़े होटलों की बात नहीं कर रहा हूँ, छोटे छोटे होटलों में, ढाबों पर, चाय की दुकानों पर, आप देखते हैं किराने की दुकानों पर बच्चे काम करते हुए आपको मिल जाएंगे। अगर किसी ने नहीं देखा, एक बार बाहर घूम कर देख ले, देखने को आपको मिल जाएंगे। हमारे देश में नियमों को ताक पे रखकर नियम बनाए गए हैं कि बच्चे इतनी अवस्था तक किसी भी तरीके का काम नहीं कर सकते। उन्हें खतरनाक कामों में, गरीबी ऐसी, माने इतने विवश हो जाते हैं लोग कि खतरनाक से खतरनाक काम भी बच्चे करते हैं। केमिकल के फैक्ट्रियों में काम करते हैं, शीशों की फैक्ट्रियों में काम करते हैं। आप इसके ऊपर पढ़ाई कर सकते हैं। आप लोगों को याद हो तो हम लोगों ने एक बार एग्जीबिशन भी किया था, इस पर प्रदर्शनी की थी। जब हमारे स्कूल की प्रदर्शनी होती है उसमें हम लोगों ने दिखाया था कि किस तरीके से बाल मजदूरी कराई जाती है। हम लोगों ने उस पर काम किया है। तो ये गरीबी बचपना को छीन लेती है। बच्चे जब खेलते हैं, खेलना ही तो उनका, मज़े करना, खेलना ही तो उनका काम है। अगर वो बचपन में नहीं खेलेंगे तो क्या बूढ़े होकर खेलेंगे? क्या 60-70 साल के, 50 साल में जाके कबड्डी खेलें, आ जाओ उठा पटक खेलेंगे, धूल उड़ाएंगे, दौड़ेंगे? ये 60 साल 70 साल की आयु में जाकर करेंगे? बिल्कुल नहीं। तो बचपन अलग है, बचपना अलग है, बचपन अलग है, जवानी अलग है, वृद्धावस्था अलग है। सबकी अपनी अपनी खूबियाँ और अपने अपने खामियां होती हैं। तो ये गरीबी बचपने को छीन लेती है। कम आयु में ही बच्चे काम करने के लिए बाध्य हो जाते हैं। ना करे तो चारा नहीं है, तो उनके पास, उनके माँ बाप गरीब है, खाने की व्यवस्था नहीं कर सकते। वो माँ बाप भी विवश हैं काम कराने के लिए, कोई उनकी सुनने वाला नहीं है। तो इसलिए वो अपने बच्चों से छोटी आयु में ही काम कराने लगते हैं। जब बच्चे एक ही चीज़ जानते हैं, खेलना, वो काम भी करते हैं। किसी बच्चे को खेलते हुए देख ले, अरे उनका मन लालायित होता है, मुझे भी खेलना है, मुझे भी खेलना है, लेकिन नहीं कर सकते। बचपन में ही बड़े हो जाते हैं वो। जाकर उनसे देखिए, उनसे बातें कीजिए, खेलना चाहोगे? बोलेगा नहीं। क्यों क्यों नहीं खेलना चाहोगे? खेलना अच्छा नहीं लगता? अच्छा तो लगता है, लेकिन अगर काम नहीं करूँगा तो पैसे नहीं मिलेंगे। पैसे नहीं मिलेंगे तो घर में
माँ बाप भोजन की व्यवस्था नहीं कर पाएंगे। मुझसे भी छोटे छोटे मेरे भाई बहन हैं, उन्हें भोजन नहीं मिलेगा। तो बेबी को कष्ट होता है। लेकिन मैं कर भी क्या सकती थी, मेरे लड़के ने जल्दी जल्दी पास आकर मुझे प्रणाम किया। अपने भाई बहन को देखकर वह बहुत खुश हुआ। बहुत दिनों से मिला नहीं था, तो अपने भाई बहनों को देखकर बहुत खुश हुआ। उसके पास से मैं जब चलने लगी तो वह उदास हो गया। अकेले रहता था। माँ मिलने आई, भाई बहन आए, चल दिए, तो क्या वो प्रसन्न होगा? बिल्कुल नहीं। उसकी माँ उससे दूर हो रही है, विवश है, क्या करे। मैंने तब सोचा उसे अब उस घर में नहीं रखूंगी, जैसे भी हो उसे अपने पास ही रखूंगी। माँ का हृदय है ना। बच्चे भले ही माँ के लिए द्रवित हो ना हो, माँ ऐसा नहीं कर सकती। थोड़ा सा कष्ट देखकर भी माँ बेचैन हो जाती है। वह कष्ट नहीं देख सकती अपने बच्चे का। तातू शायद यह सब समझते थे, इसलिए बीच बीच में मुझसे उसे फोन कर हालचाल जानने के लिए कहते रहते थे कि तुम फोन करके उसके बारे में हालचाल पूछो, ठीक ठाक तो है ना। मैं उसे फोन करती तो वह सिर्फ यह जानना चाहता कि कहाँ रहती हूँ, घर का नंबर क्या है। मैं यह सोचकर बात टाल जाती कि कहीं वह बिना किसी को बताए मेरे पास आ गया तो तातूश क्या सोचेंगे। अपना घर नहीं है, अपना घर नहीं है उसके पास कि चला आया तो कोई बात नहीं, दूसरों के घर में रहती है। तो कैसे कैसे वह क्या सोचेंगे? उसको जिन्होंने आसरा दिया है वे क्या सोचेंगे कि देखो एक को आसरा दिया और लोग भी आने लगे। तो हम नहीं जानते कि सामने वाला क्या सोचेगा। तो बेबी के मन में ये प्रश्न आना स्वाभाविक है। वो बातों बातों में ही कहते भी थे कि उसकी बयस का लड़का उन्होंने कभी नहीं रखा। उनकी यह बात मुझे कुछ दुखी भी करती और मैं सोचती कि इसका मतलब क्या है कि उन्हें मेरे लड़के पर विश्वास नहीं है, कि उतनी कम आयु के लड़के को मैंने कभी काम पर नहीं रखा। बातों बातों में कह देते थे, लेकिन बेबी समझ नहीं पाती थी कि उनका मतलब क्या है उन बातों का। वह कभी यह क्यों नहीं कहते कि अपने लड़के को कुछ दिनों के लिए ले आओ। वह मुझे और मेरे बाकी दोनों बच्चों को इतना चाहते हैं, तो फिर मेरा बड़ा लड़का ही क्यों उन्हें भारी पड़ता है। मैं कुछ समझ नहीं पाती, लेकिन कहती भी कुछ नहीं। क्या कह सकती थी? जो स्वयं दूसरों के आश्रय पर अभी हो, वो क्या कर सकती है या क्या कर सकता है जो दूसरे पर आश्रित हो। तो बेबी कुछ कह नहीं सकती थी कि मेरे बाकी बच्चों से तो आप प्यार करते हैं, मेरे बड़े लड़के से क्यों नहीं? क्या वह आप पर ज़्यादा भार है? तो बेबी को ये सब कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती थी। होते होते एक दिन तातूश ने स्वयं ही कहा, तुम अपने बड़े लड़के को काली पूजा पर कुछ दिनों के लिए ले आना। तातूश ने कह भी दिया कि काली पूजा आ रहा है, तुम अपने बड़े लड़के को कुछ दिनों के लिए यहाँ ले आना। सुनकर मैं बहुत खुश हुई। क्या चाहिए? अंधे को आंखें मिल जाए, इससे बड़ी खुशी की बात क्या होगी। तो वह बहुत खुश हुई, माँ को उसका बेटा मिल गया। वह फिर बोले, उसके लिए यही कहीं काम देखो। उन्होंने क्या कहा? तुम उसके लिए यही कहीं काम क्यों नहीं देखती हो, जिससे वह रोज तुमसे मिलजुल सके। लेकिन बेबी जानती हो, बच्चों से काम कराना गैर कानूनी है।
अब आपको बात समझ में आ गई होगी कि क्यों वो ऐसी बातें कहते हैं कि मैंने इतनी कम आयु के बच्चे को कभी नहीं रखा। यानी कम आयु के बच्चों से काम कराना गैर कानूनी है, कानूनन अपराध है, ये अपराध की श्रेणी में आता है। लेकिन फिर भी अपराध किए जा रहे हैं। आप अपने आसपास घूमकर देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। बाध्य हैं लोग, बच्चे बाध्य हैं काम करने के लिए, उनके पास कोई उपाय नहीं है, काम नहीं करेंगे तो भूखे मर जाएंगे। तो या फिर अगर ऐसे काम नहीं किया तो हमारे समाज में अच्छे बुरे सभी लोग हैं, तो बुरे लोग उन पर हावी हो जाएंगे, उन्हें जुर्म की दुनिया की तरफ लेकर चले जाएंगे और फिर वो गलत मार्ग पर चले जाएंगे। तो इन सब चीज़ों पर समाज को और देश की सरकार दोनों को गहनतम तरीके से विचार करना चाहिए, गहन रूप से विचार करना चाहिए कि किस तरीके से इस समस्या का समाधान हो सकता है। गैर कानूनी है, उसे वहाँ से छुड़ा लाना चाहिए। उसके लिए ऐसी किसी जगह काम देखो जहाँ रहते रहते वह कोई और काम या कुछ लिखना पढ़ना भी सीख सके। कितना सोच रहे हैं वो बेबी के बेटे के बारे में कि तुम ऐसा करो कि उसको वहाँ से छुड़ा लाओ। यहीं आसपास कोई ऐसा काम देखो जिससे वो थोड़ा काम भी कर सके और पढ़ लिख भी सके। पढ़ना लिखना बहुत आवश्यक है। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो कक्षाओं में पढ़ना नहीं चाहते। हो सकता है उनको उस समय पढ़ना अच्छा ना लगता हो। तो हमारा उद्देश्य होना चाहिए विद्या अध्ययन करना, शिक्षा प्राप्त करना। शिक्षा बहुत जरूरी है, उसके बिना कोई उपाय नहीं है, कोई चारा नहीं है। तो खेल अपने स्थान पर है और पढ़ाई अपने स्थान पर है। तातूस कह रहे हैं कि तुम ऐसा कुछ करो जिससे कि उसे काम भी मिल जाए छोटा मोटा और वो पढ़ लिख भी सके, क्योंकि पढ़ाई का महत्व हमारे जीवन में बहुत है। बिना पढ़े लिखे कोई उपाय नहीं, कोई चारा नहीं है। ऐसा ही कुछ हमें करना होगा, लेकिन 3 बच्चों को लेकर क्या यहाँ रहना हो सकेगा? और एक बात ये भी कह देना, क्या 3 बच्चों को लेकर इस घर में रहना हो पाएगा? मुझे तो नहीं लगता। मैंने कहा, आपने तो कहा था कि मैं यहाँ काम करते करते कहीं और भी 2-1 घंटे का काम पकड़ सकती हूँ, तो मैं वैसा ही क्यों ना करूँ? तातूश बोले, उससे क्या होगा बेबी? एक जगह से काम करके आओगी और आकर फिर यहाँ खटना होगा, यानी फिर से यहाँ दोबारा काम करना होगा। एक जगह से फिर काम करके आओगे, फिर यहाँ भी काम करना पड़ेगा। इससे क्या फायदा होगा क्या तुम्हें? ऐसे में तुम्हारा स्वास्थ्य कहाँ तक ठीक रहेगा? शरीर की भी अपनी सीमा है, उसकी सीमा है, उस सीमा से बाहर नहीं जा सकते। अगर उस सीमा का अतिक्रमण करेंगे, अति सर्वर्त वर्जते, एक सीमा तक ही शरीर को खटाया जा सकता है। अगर हम उससे बहुत ज़्यादा खटाएं, उसे आराम न दें, तो क्या होगा? धीरे धीरे अस्वस्थ हो जाएगा, फिर किसी काम का नहीं रहेगा। जब स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा तो फिर काम कैसे होगा? तो एक सीमा तक ही उसे काम कराया जाता है और फिर उसे आराम भी दिया जाता है। तो यही बात तातूस बेबी को समझा रहे हैं कि तुम अगर दूसरी जगह काम करोगे, फिर यहाँ भी आकर काम करोगी, क्या तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक रह पाएगा? क्या तुम इतना सारा काम करने के बाद ठीक ठाक रह पाओगी? ये बातें बेबी को समझा रहे हैं। इतनी भाग दौड़ करना ठीक नहीं, और फिर उसकी ज़रूरत भी क्या है? अभी तो यह सब जैसे तैसे चल रहा है, वैसा ही चलाओ। जैसे अभी चल रहा है वैसे ही चलने दो, तो ज़्यादा मत सोचो। तातूश की बातें मुझे बहुत माया होती। मैं सोचती इस तरह से तो कभी मेरे बाबा माँ ने भी मुझे नहीं समझाया। बेबी सोच रही है, इस तरह से तो मेरे बारे में गहन रूप से सोचना, ये तो मेरे माँ बाप ने भी नहीं किया। मेरे माता पिता ने भी मुझे इतना नहीं समझाया जितना तातूश समझा रहे। मेरे बारे में कितना सोचते हैं वो। लगता है पिछले जीवन में यह सचमुच मेरे बाबा ही थे। बेबी को क्या लग रहा है?
कि पिछले जन्म में ये अवश्य मेरे पिता ही होंगे, नहीं तो मेरे अच्छे बुरे की इतनी चिंता क्यों करते। ये मेरे पिता ही हैं पिछले जन्म के, जो मेरे बारे में इतनी चिंता करते हैं। थोड़ी देर बाद तातूश ने फिर कहा, तुम्हें मैंने लिखने पढ़ने का जो काम दिया है तुम वही करती रहो। यानी जो मैंने तुम्हें कहा है ना, आप लोग को याद होगा उन्होंने एक पुस्तक दी थी और खाता और पेन भी दिया था कि पढ़ो और कुछ लिखो अपने बारे में, तो करो वही। तुम जितना समय यहाँ वहाँ के काम में लगाओगी उतना लिखने पढ़ने में लगाओ। यानी इधर उधर के काम में समय बर्बाद करोगे उससे बेहतर है तुम पढ़ाई लिखाई में काम लगाओ, मन लगाओ, उस समय उसका वहाँ इस्तेमाल करो। तुम देखोगी एक दिन यही तुम्हारे काम आएगा। परम सत्य है, बिल्कुल सही कह रहे हैं तातूश, कि जो समय हम व्यर्थ कर देते हैं उसे अगर हम पढ़ाई लिखाई में लगाएं, अच्छे कामों में लगाएं, वही एक दिन हमें हमारी सहायता करेगा, प्रतिफलित होगा, कई गुना हमें लाभ देगा। और तुम करने और कुछ करने की जरूरत नहीं, इसी से काम चलाओ न बेबी। यानी इसी पढ़ाई लिखाई और जो काम मैंने दिया है उससे काम चलाओ। और फिर यह भी तो सोचो कि तुम्हारे लिखने को लेकर मेरे बंधु तुम्हारा कितना उत्साह बढ़ा रहे हैं। हमेशा कहते रहते हैं कि लिखती जाओ, लिखना बंद मत करना। उन्हें मालूम पड़ेगा कि तुम वह ना कर बाहर जा जाकर दूसरे काम कर रही हो तो मुझे ही दोष देंगे। यानी मेरे बंधु मेरे मित्रों ने तुम्हें लिखने के लिए इतना उत्साहित किया, तो अगर वो सुनेंगे कि तुम ऐसा नहीं कर रही हो तो क्या कहेंगे कि तातूस ने उसे ठीक से नहीं समझाया, वह नहीं कर पाए, तो मुझे ही दोष देंगे। तुम ऐसा मत करो। अगली कक्षा में मिलेंगे और इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो मिलते हैं अगली कक्षा में और पढ़ते हैं आलो आंधारी।